नववर्ष यानी कि बंगाली न्यू ईयर के मौके पर बंगाल की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को नए जनरेशन तक पहुंचाने के लिए रूबी पार्क पब्लिक स्कूल तारातला ने एक खास पहल की। कुछ दिनों तक चले इस कल्चरल प्रोग्राम में स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरे देश में अगर शिल्प संस्कृति और परंपरा की बात हो तो बंगाल की पहचान आज भी उतनी ही मजबूत है। इसी विरासत को जिंदा रखने के लिए रूबी पार्क पब्लिक स्कूल तारातला ने बंगाल नववर्ष के पहले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इन प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स ने गान, नृत्य, नाटक और अन्य कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा भी लिया। स्कूल अथॉरिटीज का कहना है कि इस इनिशिएटिव का मेन मकसद स्टूडेंट्स के बीच बंगाल की कल्चरल लेगेसी को जागृत करना है। इस कल्चरल प्लेटफॉर्म पर पाकर स्टूडेंट्स भी काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि ऐसे इवेंट्स से उन्हें बंगाल के इतिहास और परंपरा को समझने का मौका मिलता है। हर साल पहला बैसाख के पहले इस तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है। इन कुछ दिनों के लिए रूबी पार्क पब्लिक स्कूल तारातला एक कल्चरल हब बन जाता है, जहां पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटी और संस्कृति को भी बराबर महत्व दिया जाता है। स्कूल का मानना है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स के संपूर्ण विकास पर जोर देना जरूरी है। बंगला नववर्ष के इस अवसर पर हुए ये सांस्कृतिक संगम ने सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि सभी दर्शकों को भी प्रभावित कर दिया और एक बार फिर साबित किया कि बंगाल की संस्कृति विरासत आज भी उतने ही रोशन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही गरिमामय दिन है। Throughout the last few days in our school, from nursery to class 12, we have been having a plethora of activities for everyone. Lot of competitions, activities. The soft boards have been decked up and बच्चे भी बहुत हर्षोल्लास के साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज के दिन हम बच्चों को हमारे लिए एज ए स्कूल इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ बंगाली न्यू ईयर डे नहीं है, ये हमारे देश की प्रभुता, अखंडता और यूनिटी का एक प्रतीक है। वेयर एवरी चाइल्ड अक्रॉस द कंट्री सेलिब्रेट्स पोइला बोईशाख विद लॉट ऑफ फर्वर एंड एंथुसियाज्म। मैम, हर बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग बोल रहे हैं बंगाल में कल्चर चला गया, बंगाल में कल्चर नहीं है, तो आप लोग इसको किस तरह देख रहे हैं और किस तरह से स्टूडेंट लोग को सिखा रहे हैं? बंगाल की धरती और माटी इतनी पावन धरती है जहाँ पे आप कोई भी फील्ड के आप पर्सन को आप याद करेंगे, आपको यहाँ पे लोग भर भर के मिलेंगे जिन्होंने देश के लिए अनेकों कुर्बानियाँ दी हैं। ग्रेट पीपल हैव बीन born on this soil, be it नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, across media or culture. This land is a land of great heritage, cultural heritage. ये माटी ने बहुत अनेकों देश के वीर जवानों को पैदा किया है और उनकी जो योगदान है हमारे देश के लिए वो अतुलनीय है। वेस्ट बंगाल has given great sons of the soil to our country in every field. We are extremely proud and blessed to be on this soil. मैम, दूसरा रूबी पार्क पब्लिक स्कूल और दूसरा स्कूल है, तो दोनों में आपका स्कूल का क्या खासियत है जो स्कूल पे आएंगे? हमारे स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हम बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चे बड़े होकर शिक्षा और तालीम तो बहुत अच्छा पाए ही, अपने माता पिता और अपना नाम और देश का नाम तो ऊंचा करें, ये ज़रूर हमारी वो मनोकामना है। उसमें हम वी आर ऑलरेडी ऑन इट। लेकिन साथ ही साथ बच्चे अच्छे जीवन, सिंसिरिटी और ऑनेस्टी और एक डिसिप्लिन वे में वो गुजारे, ताकि जो उनकी इमीडिएट कम्युनिटी है, हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं चिल्ड्रन प्लीज़ कीप योर हेड एंड हार्ट इन द राइट प्लेस सो दैट यू बिकम ग्लोबल सिटीजन समडे, बट कीप अ हार्ट ऑफ एम्पैथी as you go up in the ladder of success. Do not forget the people who have been a part of your journey and always be there for people who are less privileged than you. तो हमारी पूरी टीम, हम बच्चों को का पढ़ाई के साथ साथ कोशिश हमेशा करते हैं कि बच्चों की पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। उसके लिए स्पोर्ट्स में भी हमारे एक्टिविटीज़ फुल टाइम, हमारे 11 कोचेस हैं,
हमारी जो ADMI टीम है, जो डांस, म्यूज़िक एंड अदर आर्टिस्टिक उनकी जो उनकी प्रतिभाओं को बढ़ाती है, उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं. वी हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेटिंग, द चिल्ड्रन पार्टिसिपेट थ्रू आउट द ईयर. और मैं आपको बता दूं, पिछले साल हमारे बच्चों ने 27 इंटर स्कूल फेस्ट अक्रॉस कोलकाता पार्टिसिपेट किया था और हमारे बच्चे ऑल 27 में जीत के आए हैं. मतलब कोई भी जगह से बच्चे हमारे खाली आते हैं. दिस शोज़ नॉट ओनली हाउ मच टैलेंटेड आवर चिल्ड्रन आर, बट एट द सेम टाइम how serious we are about inculcating holistic development and allowing them to participate in different activities, co-curricular activities, so that their academics, their curricular activities work hand in hand and then they blossom to be a confident personality. আজ শুভ নববর্ষ আজকে পালন করা হলো। সকলে মিলে আমরা এই শুভ নববর্ষটাকে পালন করেছি এবং আমাদের ভীষণ আনন্দ হয়েছে। তো প্রত্যেক বছর হয়? হ্যাঁ, এটা প্রত্যেক বছর পালন করা হয় আমাদের স্কুলে। আমাদের স্কুল যবে থেকে তৈরি হয়েছে তবে থেকে এই অনুষ্ঠানটি চলে আসছে। কোন ক্লাস পার্টিসিপেট করে? আমাদের এইখানে ক্লাস 4, 5, 6 এরা সব পার্টিসিপেট করে। তো স্কুলে শুধু পড়াশোনার সাথে সাথে আর কি হয়? পড়াশোনার সাথে নাচ, গান, খেলাধুলা, এবং আমি মনে করি এই সারা কলকাতায় আমাদের বিদ্যালয় এমনই একটা বিদ্যালয় যেখানে 11 জন আছেন খেলাধুলার জন্য এবং 8 জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন নাচ গান শেখানোর জন্য। তো আমরা বলতেই পারি যে এই বিদ্যালয় শুধুমাত্র পড়াশোনাকে প্রাধান্য দেয় না, খেলাধুলা এবং গান নাচ হয়। এবং গর্বের বিষয় এই যে গত বছর আমরা 27টা ইন্টার স্কুল ফেস্টে অ্যাক্রস দ্য কলকাতা পার্টিসিপেট করেছি এবং আমাদের স্কুল সব রকম প্রত্যেকটাতে আমাদের স্কুল যে কোনো একটা পজিশন জিতে এসছে এবং এটা আমাদের কাছে ভীষণ একটা গর্বের বিষয়। আমার নাম প্রাঞ্জলি দে, ক্লাস 9। প্রোগ্রাম হয়েছে স্কুলে, খুব ভালোভাবেই হয়েছে, প্রত্যেক বছরই হয়। কি প্রোগ্রাম হয়? আমাদের প্রথমে গান হয়, তারপরে নাচ হয়, তারপরে নাচের মাঝে মাঝেই আমাদের কবিতা পাঠ করা হয়। কেমন লাগে? খুব ভালো লাগে। আমাদের স্কুলে পয়লা বৈশাখ আমাদের পালন করতে খুবই আর কি আনন্দ মজা লাগে। আর তার মধ্যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আবার টিচাররা আমাদের খুব ভালোভাবে শেখায় কেমন করে কি করতে হবে। তো ভালো লাগে আমাদের নববর্ষটা ভালো করে পালন করতে। তো আমরা ভালো করে তুলে ধরার চেষ্টা করি সবার সামনে, ভালো করে নববর্ষটা পালন করতে। এটাই হলো। স্কুলে শুধু পড়াশোনা হয় নাকি নাচ গান খেলাধুলো? স্কুলে শুধু পড়াশোনা, প্রত্যেকটা স্কুলেই শুধু পড়াশোনা হয় না, সব এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি হয়। আমাদের স্কুলেও হয়। তার মধ্যে আবার আমাদের এই বিদ্যালয় গেমস এরিনা, তারপরে নাচ গান অনেক কিছুই হয়। আমরা সব মিলেমিশে, পড়াশোনাটা তো একটা আলাদা জিনিস, তার সাথে আমরা নাচ গান, তারপরে আঁকা ঝোঁকা, এগুলো সব মিলেমিশে আমরা রোজ স্কুলে আসি। স্কুলে আসতে আমার খুব ভালো লাগে। এটা একটা আর কি সবারই ভালো লাগে স্কুলে আসতে, কারণ স্কুলে অনেক নতুন নতুন বন্ধুর সাথে দেখা হয়। তারপরে অনেক আমরা খেলাধুলাও করতে পারি। রোজ খেলা হয় না, বাট আমাদের ব্রেক টাইমে আমরা খেলাধুলা করি। তারপরে স্কুলে আমরা টিচাররা পড়াশোনা করায়, আমরা করে নিই। তারপরে আমরা নিজের মতো করে আমাদের স্কুলটাকে করার চেষ্টা করি, এই আর কি।